हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिज पाथ इंग्लिश। आज के वीडियो में आप बिसाइड एंड बिसाइड्स के बीच डिफरेंस को सीखेंगे। बिसाइड एंड बिसाइड्स दोनों ही प्रीपोजिशन हैं और इस दोनों वर्ड में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आज के बाद ये कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। देखिए यहाँ पर बिसाइड एंड बिसाइड्स दोनों के स्पेलिंग एक जैसा लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग में भी थोड़ा डिफरेंस है और दोनों के अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। अक्सर बच्चों को दिखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं और इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग क्या है बिसाइड का, BESIDE, और इस बिसाइड का स्पेलिंग है BESIDE और यहाँ पर S ऐड है, S लगा हुआ है, तो इसको हम बिसाइड्स पढ़े। बिसाइड में एस लग जाने से बिसाइड्स हो जाता है और दोनों ही वर्ड में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाते हैं। दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाते हैं और दोनों का सेंटेंस में व्यवहार भी अलग अलग। अब दोनों के बीच अंतर क्या है उसको देखिए और इसे सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर बिसाइड BESIDE, इस बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, और ये स्थान को डिनोट करता है। जैसे वो मेरे बगल में बैठा है, मैं उनके बगल में बैठा हूं। ओके, तो यहाँ पर बाय द साइड ऑफ के सेंस में के बगल में बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। साइड का दूसरा मीनिंग उसके बाद होता है, इट मीन्स नेक्स्ट टू, सटा हुआ। जैसे मेरा मकान उनके बगल में है, तो मेरा मकान उनके बगल में है यानी उनके ठीक बगल में है यानी सटा हुआ है, तो वहां पर नेक्स्ट टू प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो उस संदर्भ में बिसाइड का प्रयोग किया जा सकता है के बगल में। तो के बगल के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। ओके, और ये स्थान को डिनोट करता है, ये पोजीशन को बता। और देखिए यहाँ पर BESIDES बिसाइड्स, इसमें एस लगने से इसके अर्थ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है और इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसके अतिरिक्त, इसके अलावे, इसके सिवाय और साथ ही। ओके, इसमें दो प्रकार के भाव आते हैं। इसमें दो प्रकार के सेंस क्या आते हैं। पहला सेंस आता है इन एडिशन टू और दूसरा आता है एक्सेप्ट। इन एडिशन टू में हम इंक्लूड कर देते हैं यानी वो समावेश को बताता है। भीड़ में उस चीज को भी शामिल कर लिया जाता है जिसके बारे में बात किया जाता है। ओके, और ये जो होता है एक्सेप्ट, ये एक्सक्लूडिंग को बताता है यानी भीड़ में से उस चीज को अलग कर लिया जाता है जिसके बारे में चर्चा की जाती है, उसको भीड़ से अलग कर लिया जाता है। तो बिसाइड्स के यहाँ मीनिंग जो होगा के अतिरिक्त होगा, के अलावा होगा, के सिवाय होगा, साथ ही होगा, और इसमें सेंस जो होगा इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों कंसेप्ट होता है। इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझा जा सकता है। इस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ बिसाइड का प्रयोग करना है, कहाँ बिसाइड्स को डालना है। ओके, अगर उसी में अगर एक्सेप्ट भी दे देता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए दोनों के बीच डिफरेंस को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होता है तो इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका सही सही जवाब दे पाइएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, आप एक्यूरेट आंसर कर लीजिएगा। तो आइए देखिए कुछ एक्सरसाइज है, उसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका बिसाइड और बिसाइड्स को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर गो एंड, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, गो एंड सिट डैश 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 सिया। अब यहाँ पर सिया जो है आपका नाउन है और ये बिसाइड एंड बिसाइड्स दोनों प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध को बताता है। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है आपके लिए जानना कि बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाएगा, उसके साथ संबंध को बताएगा, तो इसका प्रयोग नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले जरूर होगा। अब यहाँ देखिए गो एंड सीट, अगर यहाँ पर हम इस बिसाइड को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, गो एंड सीट बिसाइड सिया। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, इस बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, जाओ और सिया के बगल में बैठो, जाओ और सिया के बगल में बैठो। तो सेंस यहाँ पर पूरा निकल रहा है, जाओ और सिया के बगल में बैठो। तो सिया के बगल में बैठने की बात हो रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल ऑप्शन है जो यहाँ पर हम पुट कर देंगे बिसाइड। अगर इस बिसाइड्स को यहाँ पर हम पुट करते हैं बिसाइड्स, तो इसका मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। तो इसको अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं गो एंड सिट बिसाइड्स सिया, सिया के अतिरिक्त, के अलावे, कोई सेंस यहाँ पर निकल कर नहीं आता है, इसलिए ये
बिसाइड्स ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ना ही आपका ये एक्सेप्ट होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज होता है। अंतर क्या होता है एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग का। तो ना ही ये अप्रोप्रिएट है ना ही ये अप्रोप्रिएट है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट में ही आपको मिल जाता है बिसाइड के बगल में जाओ और सिया के बगल में बैठो। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डैश 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 मी देयर वर 6 पर्सन्स देयर। यहां पर सेंस से अप्लाई कीजिए, क्या होना चाहिए। बिसाइड को अगर यहां पर डालते हैं, बिसाइड मी देयर वर 6 पर्सन्स देयर, तो बिसाइड का मीनिंग बताया गया है कि बगल में होता है या नेक्स्ट टू होता है सटा होना, ठीक सटा होना, ठीक बगल में, ठीक है। तो ठीक बगल में देयर वर 6 पर्सन देयर, ये उतना सुटेबल नहीं लग रहा है, ठीक बगल में, यानी ये लोकेशन को बताएगा लेकिन बिल्कुल बगल में बताएगा। तो सेंटेंस अप्रोप्रिएट पे आपका पता चलना चाहिए। अगर इसको आप फील करते हैं बिसाइड्स, मेरे अतिरिक्त या मेरे अलावा, मेरे सिवाय, देयर वर 6 पर्सन देयर, तो ये प्रीपोजिशन जो है, ये वर्ड जो है बिसाइड से, ये यहां पर अप्रोप्रिएट बैठता है इन कंपेरिजन टू बिसाइड। ओके, इन कंपेरिजन टू बिसाइड, बिसाइड्स यहां पर अप्रोप्रिएट बैठता है, जिसका मीनिंग हो जाएगा आपको, जिसका अर्थ हो जाएगा मेरे अतिरिक्त वहां 6 लोग थे। ओके, तो यहां पर 2 प्रकार का सेंस लगाया जा सकता है। मेरे अतिरिक्त यानी ये इंक्लूडिंग का भाव भी व्यक्त करता है, यानी वहां पर 6 लोग थे, उसके अलावा मैं भी था, यानी 6 के अलावा मैं भी था, ठीक है, यानी उस व्यक्ति को भी समावेश उसमें किया जा रहा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहां पर देखिए एक्सेप्ट है, जैसे बिसाइड्स का मीनिंग एक्सेप्ट भी होता है, जिसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, यानी मुझे छोड़कर। यहां पर हो जाएगा ना, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, मुझे छोड़कर। अगर इस एक्सेप्ट को यहां पर रखा जाता है तो यहां हो जाएगा मुझे छोड़कर वहां 6 लोग थे। तो बिसाइड्स का दोनों सेंस यहां पर आ रहा है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों कंसेप्ट आ रहा है। तो बिसाइड्स आपका इन एडिशन टू आ जाएगा और एक्सेप्ट आपका ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या होगा, यहां देख लीजिए बी और सी दोनों दिया गया है, तो दोनों हो सकता है। ओके, बिसाइड्स भी हो सकता है, और ये बिसाइड्स आपको एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग दोनों कंसेप्ट को समाहित किया हुआ है। ओके, और अलग से एक्सेप्ट भी दे दिया है, तो आपका ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन बी एंड सी दिया है, तो बी एंड सी दोनों ऑप्शन को यहां पर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बी एंड सी, बिसाइड्स एंड एक्सेप्टेड बोथ आर करेक्ट, दोनों को यहां पर पिक करेंगे। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा से क्लियर होने वाला है। यहां देखिए थर्ड में, आई रीड एवरी डे, प्रत्येक दिन, रोज, डैश 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 संडे। अब यहां पर कंसेप्ट लगाइए बिसाइड, के बगल में, तो बिल्कुल यहां पर के बगल में आई रीड एवरी डे बिसाइड संडे, ये आपका अप्रोप्रिएट नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे, किसी भी तरह से यहां पर फिट नहीं बैठता है। ओके, अब यहां इसका सेंस अगर लगाते हैं बिसाइड से, के अतिरिक्त, के सिवाय, तो यहां पर 2 प्रकार का कंसेप्ट आएगा, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग। इसमें संडे के अतिरिक्त, संडे के अलावा, ओके, संडे के अलावा, संडे के अतिरिक्त या संडे के साथ मैं प्रत्येक दिन पढ़ता हूं, यानी मंडे टू सैटरडे मैं पढ़ता तो हूं, लेकिन संडे को भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। अगर इंक्लूडिंग का कंसेप्ट आएगा, संडे को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो ये आपका ये बिसाइड्स बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक दिन पढ़ा जाता है, जिसमें संडे भी शामिल किया गया है। अगर हम इसको एक्सेप्ट यहां पर डालते हैं, एक्सेप्ट अगर हम यहां पर डालते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओके, मीनिंग क्या हो जाएगा, आई रीड एवरी डे एक्सेप्ट संडे। इट मीन्स डेट संडे के छोड़कर, इट मीन्स संडे को छोड़कर मैं प्रत्येक दिन पढ़ता हूं। ओके, यानी वीक में 7 डे जो होते हैं, मंडे टू सैटरडे मैं पढ़ता हूं, लेकिन उसमें संडे समावेश नहीं है। ओके, एक्सक्लूड कर दिया गया है संडे को। तो यहां पर सेंस अगर हम यहां पर एक्सेप्ट को रखते हैं तो भी ये सही होगा, क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग का भाव लेकर आएगा। अगर यहां पर बिसाइड्स रखते हैं तो बिसाइड्स भी सही है, क्योंकि ये इंक्लूडिंग का भाव लेकर आता है, इन एडिशन टू, दोनों ही
ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसके लिए आपका बी एंड सी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में जब ये दोनों ऑप्शन देता है बिसाइड्स और एक्सेप्ट, और सेंटेंस में ये दोनों एक्सेप्ट हो जा रहा है, तो उसके लिए आप ऑप्शन देखिएगा बी एंड सी दोनों दिया रहेगा। अगर बी और सी दोनों नहीं देता है, दोनों में से कोई एक देता है, तो दोनों में से कोई एक को चुना जा सकता है, वो सही माना जाए। अब यहाँ लास्ट एग्जांपल में देखिए, आई कैन स्कोल्ड एनीवन डैश 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 यू। मैं किसी को भी डांट सकता हूं तुमको छोड़कर, तुम्हारे सिवाय मैं किसी को भी डांट सकता हूं, क्या तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी को भी डांट सकता हूं। इट मीन्स यहाँ पर एक्सक्लूडिंग का भाव आ रहा है, तो एक्सक्लूडिंग का सेंस में हम यहाँ पर क्या एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर सी नंबर एक्सेप्ट के भाव को यहाँ पर हम लेंगे। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, EXCEPT। आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू, इट मीन्स दैट मैं तुमको छोड़कर तुम्हारे सिवाय किसी को भी डांट सकता हूं। एक्सक्लूडिंग का सेंस यहाँ पर लेने पर एक्सेप्ट सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बिसाइड्स लेते हैं, बिसाइड्स इट मीन्स इंक्लूडिंग का भाव यहाँ पर आएगा, इन एडिशन टू। ओके, बिसाइड्स में मैंने बताया इसके अतिरिक्त के अलावा, यानी इन एडिशन टू एक्सेप्ट दोनों आता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर बिसाइड्स के अलावा आपको एक्सेप्ट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग दोनों का भाव ये लेकर बैठा हुआ है बिसाइड्स, तो बिसाइड्स ऑप्शन में रहेगा, तो बिसाइड्स को भी लेना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पर बिसाइड्स भी आप ले सकते हैं, जिसमें एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग दोनों का भाव है। ओके, जब बी और सी यहाँ पर जब दोनों आएगा, तो एक ऑप्शन और है डी, जहां पर बी एंड सी बोथ दिया गया है, तो आपका क्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दोनों ही भाव एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग के संदर्भ में सही है। बिसाइड्स रहेगा तो भी इसको हम यहाँ पर लेंगे, और एक्सेप्ट रहेगा तो भी इसको हम लेंगे। बस इसका अर्थ समझना है, एक्सेप्ट जहां भी प्रयोग किया जाएगा इट मीन्स वो एक्सक्लूडिंग का भाव देता है, और बिसाइड्स जहां भी प्रयोग होगा वो दोनों भाव देता है, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग दोनों का। तो उस अर्थ में आपका बिसाइड्स यहाँ पर फिट होगा ही, और साथ में जब ये भी दे दिया है तो आपका ये वाला भी ऑप्शन सही माना जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको एक्सेप्ट नहीं देता है तो आपको बिसाइड्स से काम चलाना पड़ेगा, अगर बिसाइड्स नहीं देता है तो आपको एक्सेप्ट से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को अगर हम यहाँ फिल करते हैं तो सेंस निकल आता है और ये सही अर्थ देता है। इस प्रकार से आपका जो भी डाउट था बिसाइड और बिसाइड्स को लेकर अब ये क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं, उसमें गलत आप नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।